राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवैश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो श्री वृंदावन धाम में विराजमान होकर अत्यंत दुर्लभ रस जो बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, वे जन साधारण को बिना प्रयास के, बिना किसी साधन के अपनी करुणाभिनी दृष्टि से उसे प्रदान कर रहे हैं, उसे प्राप्त करा रहे हैं। न देवेर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा। ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े देवगण, यहाँ तक कि स्वयं प्रभु के निज प्रियजन, उनके लिए भी जो अत्यंत दुर्लभ है, ये रस सबके नेत्रों की गोचर थोड़ी। इसलिए नाभाजी कह रहे हैं कि ये अनन्य है। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। जिस समय श्री नाभाजी महाराज को उनके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा की कि आप हरि भक्तों का जस गायन कीजिए, संसार से पार होने का कोई और उपाय नहीं है। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन जस गाय, यही एक सहज उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो श्री नाभाजी महाराज ने सर्वप्रथम भक्तमाल जी में अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और फिर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। जय जय मीन बरा, संपूर्ण अवतारों का वर्णन। उसमें कहते हैं कि भगवान के मीन, वारा, कच्छप आदि सब अवतार, सबके चरणों में प्रणाम है। इनके सहित हमारे गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी, श्री अग्रदास उर चरण धरो। अग्रदेवाचार्य गुरुदेव समस्त अवतारों के सहित हमारे हृदय में विराजमान हो। ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे लीला चरित्रों का गायन किया, तो जिन अवतारों का गायन किया था उन सबके भक्तजन, सबके आराध्य देव है ना, तो वे सब पधारे मानस में। और श्री भक्तमाल जी के
लेखन प्रारंभ हुआ। लेकिन जहाँ श्री वृंदावन धाम के रसिकाचार्यों का स्मरण किया, श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, श्री स्वामी जी महाराज, अब ये स्मरण में नहीं आए। ब्रज भाव के उपासकों तक का है, चिंतन में आ गए, क्योंकि कह रहे हैं भगवान कृष्ण भी है ना, जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम है ग्रीव कृष्ण की रति जग पावन, बुद्ध कल की अत प्रथु व्यास हरिहंस मनवंतर आदि संपूर्ण लीलाओं का गायन किया। श्री कृष्ण उपासकों का भी वर्णन किया। वे आ गए, पर राधा निकुंज बाती चकास्ती, जो वृंदावन के श्री प्रियाजू के अनन्य रसिकाचार्य जन हैं, वे चिंतन में नहीं आए। फिर ये बात श्री नाभाजी महाराज ने अपने गुरुदेव को बताई। प्रभु ऐसे बात है, कहा कि ये कोई भगवत उपासक नहीं है जिनको आप बुलाना चाहते हैं, ये श्री जी की निज सखियां हैं, बिना प्रियाजू की इच्छा के, बिना प्रियाजू की आज्ञा के ये नहीं आ सकती। बाद में फिर श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने श्री जी की वंदना की, फिर श्री जी की करुणा हुई, उनकी आज्ञा हुई, तब श्री महाप्रभु जी, श्री स्वामी जी, श्री हरिराम व्यास जी उनके मानस पटल पर प्रकट हुए और संपूर्ण अपने लीला चरित्र का वर्णन किया। तो ये जो निकुंज का अद्भुत रस है, प्रेम रस है, ये महादुर्लभ है। अपने जन को बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी चाह के, यहां तक कि हम तो महत्व भी नहीं समझते कि है क्या, एक घसीट लिया गया। ये आचार्य जन हुए ही प्रकट इसलिए हैं कि जो रस रीति सबन ते दूरी, सो सब विश्व रही भरपूरी, उसको प्रदान करने के लिए विराजमान है, पर दृष्टिगोचर नहीं थी। बहुत दुर्लभ बात है, भगवत कृपा से समझ में आ जाए तो उपासना के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो जाएगी। जहां महत्व बुद्धि उपासना में जागृत हुई, तो अब जैसे किसी रंग को हीरा मिल जाए तो छुपाए छुपाए ढूंढता है, बस कैसे फूला फूला रहता है, हर समय आनंद बना रहेगा, एक क्षण फिर चिंतन छूटेगा, फिर उपासना के बिलक कुछ होगा, वृत्ति ही नहीं रह जाएगी, महत्व तो हमारे हृदय में नहीं हो पाता। इसलिए भगवत कृपा से कथन श्रवण करने का अपने जनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यही हमें महत्व भी हृदय में जागृत करा देगा। तो महाप्रभु जी श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर श्री ठाकुर जी को दुलार कर रहे हैं और अत्यंत दुर्लभ रस इसका विस्तार कर रहे हैं। जो भी शरण में आ जाता है, जो भी समीप आ जाता है, उसे अधिकारी बना देते हैं, उसे प्रदान कर देते हैं। नरवाहन जी के चरित्र में स्पष्ट दर्शन है, कहीं भी कोई ऐसी भाव भक्ति या हृदय में चाह कहीं नहीं, स्पष्ट दर्शन है। पूरे चरित्र को बढ़ के देखिए, कहीं नहीं। उनका स्वभाव ही था बंटमार करना, हिंसा करना, लूट कर लेना, और अपने आप को एक राजा के रूप में घोषित कर दिया, संपूर्ण ब्रज को अधीन कर लिया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं भी भयभीत रहते थे उनसे। ऐसी वृत्ति वाले को केवल दर्शन मात्र से अधीन कर लिया, और ऐसा अद्भुत रस बिना किसी साधन के, बिना किसी पद्धति के प्रदान कर दिया। ओह, श्री रसिकाचार्य जन, प्रेमी जन कह रहे हैं कि बलिहारी ऐसे गुरुदेव की, ऐसे गुरु महिमा को क्या कहें, प्रणाम है उनको। शिष्यन पर रीझत, उनके चरणों में प्रणाम है। तो इतने रीझ गए कि चतुरासी जैसे महारसमय ग्रंथ में अपने शिष्य की छाप दे दी। 2 पद श्री नरवाहन जी के प्रदान किए, भेंट किए महाप्रभु ने। नरवाहन प्रभु सुकेली बहुविध बर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी, विलास का पद। और नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नार, नखसिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी, बिलसहु भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली जगत बंदिनी। ये रास का पद संपूर्ण नित्य विहार प्रदान कर दिया। दर्शन मात्र से ऐसी अद्भुत स्थिति प्रदान कर दी। उनके आश्रित जो हो जाए, उनकी सेवा पद्धति स्वीकार करे, उनसे प्रेम करे, उसके लिए क्या दुर्लभ है। जो उपासना पद्धति में लगे हुए हैं,
जो मार्ग में चल रहे हैं दैन्य होके, और जो प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कुछ बाकी रह जाए। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री विश्वभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। कहना नहीं पड़ेगा श्री जी हमें स्वीकार कर लीजिए। शरणागत हुए, श्री जी ने अपने रजिस्टर में लिख लिया, स्वीकार कर लिए मेरा जन है, ये मेरा है। बस विचार करते हैं प्रिया प्रीतम कि इसको किस सेवा में रखना है, आपस में इसको कौन सी सेवा देंगे, ये जो सखी नई आने वाली है इसे कौन सी सेवा प्रदान करेंगे। ऐसी महिमा जितना कहें उतना दुर्लभ है। रसिकाचार्य जन अद्भुत कृपा स्वरूप है, इनकी कृपा से ही अपने जन को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनकी वाणी का कथन श्रवण निश्चित निश्चित श्यामा श्याम के चरणों की अखंड अनंत असीम अनुराग हृदय में प्रदान कर देगा। महाप्रभु जी की कृपा से श्री नरवाहन जी को नित्य विहार का साक्षात्कार हुआ। नरवाहन जी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति को महाप्रभु के चरणों में समर्पित किया और कहा, प्रभु श्री ठाकुर जी के लिए एक महल का निर्माण हो जाए, ठाकुर जी उसमें विराजमान हो। हृदय की समर्पण वृत्ति देखी, सहज महाप्रभु ने स्वीकृति दे दी। जी। कोयलिया घाट पर श्री नरवाहन जी के द्वारा सर्वप्रथम मंदिर बनाया गया, जिसमें कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी संवत 1591 को श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया गया। इसी तिथि के दिन जब जब श्री राधा वल्लभ लाल जी अन्य मंदिरों में गए, जहां जहां मंदिरों का निर्माण हुआ, इसी तिथि के दिन ही उनको पधराया गया। जैसे इस समय जहां विराजमान है, तो उस मंदिर में भी श्री राधा वल्लभ लाल जी त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के दिन ही ये सब अपने राधा वल्लभीय उपासना के वृंदावन प्राकट्य उत्सव आदि से आने वाला है। 2-3 दिन में ही उत्सव ये मनाया जाता है, बहुत बड़ा उत्सव रूप से। वृंदावन प्राकट्योत्सव, राधा वल्लभ लाल जी का पाटोत्सव, श्री वंचन महाप्रभु का गादी पर विराजमान होना, श्री सुंदरवर जी का जन्म उत्सव इसी एक ही दिन बनाया जाता है। सब मंदिर रचयो तरनि जाकुल, प्रभोहित भूषण नवल दुकुल। यमुना जी के घाट पर सुंदर मंदिर बनाया गया और श्री राधा वल्लभ लाल को उसमें पधराया गया। शुभ दिन मन गोस्वामी विचार्यो, प्रभु को पट उत्सव विस्तार्यो। कार्तिक सुदी त्रयोदशी पुनीत, लगे गायन मंगल गीत। संत महंत जु विप्र बुलाए, नव मंदिर मधि प्रभु पधराए। राधा वल्लभ दिव्य स्वरूप, अंग अंग अति उजले रूप। श्री स्वामिनी गादी पधराई, जैसे श्री मुख आज्ञा पाई। शुभ दिन त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, श्री महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल जी का पट्ट महोत्सव, पाटोत्सव किया। बड़े बड़े संतों को, महंतों को बुलाया गया, खूब भेंटें दी गई, खूब सुंदर प्रसाद पवाया गया, सबकी सेवा की गई। राधा वल्लभ लाल जी का दिव्य स्वरूप का सब दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। श्री जी की आज्ञा ही हुई थी कि हमारी गादी सेवा पधराओ। राधा वल्लभ लाल का द्विभुज मुरली मनोहर स्वरूप और साथ में गादी सेवा, श्री जी की आज्ञा हुई। तो जैसे आज्ञा हुई वैसे ही महाप्रभु ने पधराया। श्री गोस्वामी प्रीति यह नाम, श्री राधा वल्लभ सब सुख धाम। मंगल रचो अलौकिक रीति, साधु विप्र पूजे करि प्रीति। दिन दिन बड़े भजन रस संपति, दिन दिन अति दुलरावत दंपति। 7 भोग 5 जुआरती, समय समय करे जे भारती। अपने हाथ पाक नित करे, पुनि प्रभु को रस जस विस्तरे। करहि भावना भीजे भाई,
दंपति महल खवासी पाई, दंपति महल खवासी पाई। अलौकिक रीति से श्री ठाकुर जी की सेवा, 5 आरती, 7 भोग, मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन भोग, संध्या भोग, शयन भोग और निशीथ, ये 7 भोग, 5 आरती, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती, ये 5 आरती स्थापित महाप्रभु ने की। अष्टयाम सेवा स्वयं करते हैं महाप्रभु। 8 प्रहर श्री ठाकुर जी को दुलार, उनकी रसरीति का गायन। अब दिन दिन नवीन नवीन भाव, नवीन नवीन चाव श्री प्रभु के चरणों में। जो भी समीप आता उनका, वे तो हैं ही प्रदान करने वाले हैं। दिन दिन बड़े भजन रस संपत्ति। और दूसरा भाव यहाँ कि जो इस भाव से, इस प्रकार से, इस पद्धति से सेवा को श्री ठाकुर जी की करेगा तो दिन दिन उसके हृदय में भजन संपत्ति बढ़ेगी। 8 प्रहर सेवा, प्राय महाराज जी इस समय करुणा करके सेवा पर बहुत जोर दे रहे हैं, विशेष जोर श्री ठाकुर जी की प्रकट सेवा पर। 8 प्रहर अपने ठाकुर की सेवा, उन्हें दुलार करना। तो कह रहे हैं इस पर दिन दिन बढ़े भजन रस संपत्ति। इसका फल होगा दिनों दिन अनुराग श्री श्यामा श्याम के चरणों में बढ़ने लगेगा। नवीन नवीन भाव हृदय में प्रकट होने लगेंगे। कैसे युगल सरकार को दुलार करें, कैसे इन्हें सुख पहुंचाएं, आत्मवत, मित्रवत, पुत्रवत और कांतवत। 4 भाव आज महाराज जी प्रातःकाल कहे, 4 भाव से। आत्मवत जैसे स्वयं को प्रिय हो, मित्रवत अपना अत्यंत प्रिय मित्र हो, कांतवत अपने प्रीतमवत और अपने सख्यवत, वात्सल्य पुत्रवत जैसे अपने छोटे लाला को दुलार किया जाता है, ऐसे सखियां 4 भाव से श्यामा श्याम की सेवा करती हैं। तो दिन दिन उसके हृदय में, दिनों दिन जो इस रस रीति को स्वीकार करेगा, ठाकुर की सेवा पधराएगा और ऐसे अनुसरण करेगा तो दिनों दिन उसके हृदय में भाव बढ़ने लगेगा। भाव ही उपलब्धि है उपासना की, हृदय में भाव बढ़ रहा है। सखियां 8 प्रहर भाव में ही तो डूबी रहती हैं, दिन प्रतिदिन हर समय भाव, श्यामा श्याम 8 प्रहर। ध्रुवदास जी कहते हैं कि सखियों की तो हम बलिहारी जाते हैं, 8 प्रहर सेवा में लगी हुई ऐसा लगता है मानो चकडोरी की तरह फिरती रहती हैं। सेवा को भाव बड़ो ही माही चकडोरी सी, हर समय मानो यंत्र कोई फिट कर दियो, ऐसे नवीन नवीन भाव से प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजे मन ही भात, दिन दिन प्रति अनुराग सो। श्री राधा वल्लभ को अभिषेक सब उस समय जानी विशेष, 15 से 91 ऋतु सुटि शरद प्रमाणी, श्री राधा वल्लभ को सुदिन पट्ट महोत्सव जानी। राधा वल्लभ लाल का अभिषेक किया गया, सुंदर श्रृंगार किया गया और खूब धूमधाम से उत्सव मनाया गया। प्राकट्य उत्सव भी अपने रसिक जन राधा वल्लभ लाल जी का मानते हैं, क्योंकि प्रभु तो कोई ऐसा नहीं कि इस दिन प्रकट हुए थे, ऐसा नहीं है। प्रभु तो कब से है, बहुत समय से है। अभी नेत्रों के गोचर हो गए महाप्रभु की कृपा से, उससे पहले फिर श्वेतद्वीप वैकुंठ में थे, भगवान शिव के समीप कैलाश पर थे, तो अनंत काल से है प्रभु। सुंदर पट्ट महोत्सव हुआ। अब महाप्रभु 8 प्रहर श्री जी की सेवा में लगे रहते, 8 प्रहर अष्टयाम सेवा पद्धति, प्रातःकाल से लेकर सायं। अरे फुर्सत नहीं मिले, वास्तविक सुबह से लेकर जिनको 8 प्रहर की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा, एक क्षण के लिए समय ही नहीं। अब किसके पास जाके बात करें, क्योंकि अपने श्री ठाकुर जी की सेवा से फुर्सत ही नहीं है। आप प्रातःकाल से यदि सेवा पधराए हैं तो निश्चित आपको समय नहीं होगा। पर यदि सेवा में भाव नहीं तो फिर समय ही समय। जिनके पास सेवा है, जो भाव रखते हैं, बिल्कुल समय नहीं। 8 प्रहर प्रातःकाल से कब समय, सुबह उठे
स्नान आदि हुए, जप करते हुए फिर भावना कर रहे हैं हम श्री जी की सखी हैं। फिर जैसे तैसे प्रवेश हुए सेवा में, श्री जी का उत्थापन किया, मंगला उत्थापन विराजमान किया, श्री जी को फिर भोग पवा रहे, आरती, वन विहार, यदि जिनके पास वन विहार की व्यवस्था नहीं है तो बैठ के पद गा रहे हैं उनके श्री जी के सामने। उसके बाद फिर स्नान की तैयारी, स्नान के बाद सुंदर श्रृंगार, श्रृंगार के बाद भोग, भोग के बाद आरती, समय ही नहीं, आरती जहाँ हुई फिर ठाकुर जी को बैठ के उनकी सौंदर्य का वर्णन, दर्शन, फिर राजभोग की तैयारी, राजभोग पवाया, आरती करी और फिर ठाकुर जी को शयन कराया। फिर थोड़ी देर जब आप विश्राम का, वो तो चिंतन में कि अब श्री जी को उत्थापन करना है, उसकी तैयारी, स्नान आदि किए, फिर तैयार होके भावना हृदय में कि मैं श्री जी की सखी हूँ। 8 प्रहर यही विस्तार से कई बार श्री महाराज जी इसकी चर्चा कर चुके हम, तो इसलिए संकेत में कर रहे। उत्थापन सेवा, उत्थापन आरती, उत्थापन भोग, उत्थापन आरती, फिर संध्या भोग की तैयारी, संध्या भोग पवाया, सुंदर उनके सामने उनका जस गायन किया, आरती की, फिर रास की भावना, रास के पद गायन कर रहे हैं, भावना का ही खेल है। आप वाणियों में बड़ी महिमा है। बड़े महाराज जी जैसे कई बार ऐसे देखा, अभी तो सब प्रकट में महाराज जी के मुख से सुना और दर्शन भी किए। छोटी सी कुटिया जब कालीदेव पे जाते थे तो एक देखा समीप में इतना सा बड़ा एक रज का इतना बड़ा बस गोल, उसी में भावना की ये रास मंडल है श्री जी का, अब उसको सजा रहे। तो एक उपासक ने पूछा, प्रभु महाराज जी इसमें प्रिया प्रीतम आ जाते होंगे? उन्होंने कहा अनंत सखियां हैं इसमें, इसी समय देखो अनंत सखियां के संग प्रिया प्रीतम रास करते हैं। उन्होंने कहा आप ही दृष्टि दो तो छोटा सा रास मंडल, उसमें भावना बैठे, पद गायन हो रहा है, रास की भावना हुई और फिर रात्रि शयन भोग की तैयारी, प्रिया प्रीतम पधारते हैं, शयन भोग हुआ, आरती हुई। आप भी ठाकुर जी के लिए जो आपकी दिनचर्या जप है, पाठ है, जिसकी ये दिनचर्या उसे फिर नींद आदि सब हटने लगती है। अब 8 पैर चिंतन में यही वृत्ति है, ना किसी से मिलने की फुर्सत, ना किसी से बात करने की फुर्सत, समय ही नहीं बचेगा। समय हमारे पास जहां व्यर्थ रहता है ना, वही परेशान करता है। जिसने ये निश्चय कर लिया, बहुत खास बात है कि मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं गवा सकता, वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा, उसके लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। मेरा ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु से बिलग नहीं जाएगा। जिसने हृदय में ये बात धारण कर ली, ये क्षण, आगे जो होना है वो प्रभु जाने, मेरा ये क्षण, ये समय 5 बज रहे तो ठीक ये समय अब हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, बस प्रभु के चरणों में व्यतीत होगा, एक क्षण हम अब व्यतीत नहीं करेंगे व्यर्थ। जिसने ये निश्चय कर लिया बस वो जीत गया। नाम चल रहा है, वाणी जी चल रही है, बाहर से सेवा कर रहे हैं, पद गायन कर रहे हैं, इस समय ये समय जाना चाहिए। आगे का समय, आगे भगवत प्राप्ति वो प्रभु के ऊपर है, हमारा ये समय है, बस उसे कुछ बाकी नहीं रहता। जिसने अपने समय को उपयोग कर लिया, संसार में भी कहते हैं, महाराज जी ने सुनाया था, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा धन समय है। इसने समय को सार्थक कर लिया, समय सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे बड़ा धन है। 8 प्रहर सेवा श्री ठाकुर जी की, जो ऐसे पद्धति को स्वीकार कर लेता है, दिन प्रतिदिन उसके हृदय में भाव चाव बढ़ने लगता है। महाप्रभु को श्री जी की आज्ञा हुई स्वप्न में कि वृंदावन के अंतर्गत हमारी अनेकों लीला स्थलियां हैं, इनका प्राकट्य करो, जिनका वर्णन भागवत जी में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, उन लीलाओं का प्राकट्य करो। ये राधा कुंज वाटी चकास्ती पंचकोशी वृंदावन के अंतर्गत है, जिसमें श्री महाप्रभु ने रासमंडल, सेवा कुंज, वंशीवट, धीर समीर, मानसरोवर, हिंडोल स्थल, वन विहार आदि इनका प्राकट्य किया। लीला ठौर चिताए अपने स्वयं प्रिया प्रीतम,
को परतक्ष को पुनि सपने, कुछ प्रकट हो गए और कुछ स्वप्न में बताए अमुक जगह। जहां जहां इष्ट चिताए ठोर, प्रगट करे रसिकन सिर मोर। जहां जहां श्री प्रिया प्रीतम ने संकेत किया कि अमुक जगह स्थल है, तो महाप्रभु ने उनका प्राकट्य किया। नित्य रास मंडल प्रगटायो, नित्य रास को ठीक ठहरायो। ब्रजवासिन के बालक लीने, रास बिलास प्रगट कर दीने। प्रगट कियो पुनि सेवा कुंज, धीर समीर महासुख पुंज। वंशी बट रसिकन दर्शायो, मान सरोवर प्रगट दिखायो। मान सरोवर प्रगट दिखायो। रासमंडल, सेवा कुंज, पंशीवट, मान सरोवर, धीर समीर, इनका प्राकट्य किया। अरु लीला स्थल जिते, प्रगट किए इहि भांति। रसिकन के मन मुदित भये, देखत हियो सिराति। महाप्रभु के द्वारा ये स्थल प्रकट है। इसमें सर्वप्रथम अपने रास मंडल की चर्चा करते हैं। एक दिन की बात है, श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी यमुना जी के पुलिन पर विराजमान थे और श्री जी की मानसी सेवा उस समय कर रहे थे। यमुना जी का दर्शन, उसके पुलिन पर विराजमान, और मानसी में श्री श्यामा श्याम की सेवा कर रहे हैं। तभी नेत्रों के सामने एक अद्भुत तेज पुंज प्रकट हुआ महाप्रभु के। उस प्रकाश पुंज में, उस तेज पुंज में देखा अनंत सखी मंडल, सखी परिकर, और उनके मध्यस्थ महाकमनीय मूर्ति श्री युगल सरकार श्यामा श्याम विराजमान है, गलवैया दिए हुए, और मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री महाप्रभु जी की ओर देख रहे हैं। सखियां गान कर रही हैं, प्रिया प्रीतम कुछ कुछ जैसे जैसे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, सखियों का गायन हो रहा है, उस पर थिरक रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, ता थे आदि शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। षडज, ऋषज, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, इन सप्त स्वरों से अलाप प्रिया प्रीतम फिर लेने लगे धीरे धीरे, जैसे जैसे। अब तो बड़ा अद्भुत आनंद बरसने लगा। श्यामा श्याम गायन कर रहे हैं, चारों ओर दिव्य अमृत की वर्षा, महाप्रेमामृत की वर्षा हो रही है। इसी पद को महाप्रभु गायन कर रहे हैं। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजवाल चंपक वरन। जौब घन तड़ित बिच कनक मरकत मनी, लेत गतिमान तत्त थे हस्तक भेद। मान से गति ले रहे हैं, मुख से तत्ता थे आदि उच्चारण करते हुए। सारे गामा पाधानी, ये सप्त सुर नादनी। निर्तरस पहिर पट नील प्रगटित छवि, बदन जनु जलद में मकर की चांदनी। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, राग रागिनी तान मान संगीत मत। थकित राकेश नव सरद की जामिनी। जय श्री हित हरिवंश प्रभु हंस कटिके हरि, दूरीकृत मदन मद मत गज गामिनी। ये शोभा नेत्रों के गोचर हुई। महाप्रभु तो महाभाव स्थिति में डूबे हुए, श्यामा श्याम अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। विभोर हो गए महाप्रभु, आनंद विभोर, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। श्री जी ने आज्ञा करी, जब रास कुछ विश्राम की ओर आज्ञा करी श्री जी ने। चैन घाट पे रचो जुमंडल, हम नित रास रमत हैं इहि थल। जहां तुम इस रास का दर्शन कर रहे हो ना, ये हमारी नित्य रास भूमि है, जिसे
गोविंद घाट, तीर घाट, जहां महाप्रभु ने तीर छोड़ा था, आज जहां रास मंडल विराजमान है, बड़ा रास मंडल के नाम से जहां अपने जन जानते हैं, राधा वल्लभी साधु का एक उदासीन अखाड़ा है, वहां ये हमारा नित्य रास स्थल है। यहां हम नित्य रास करते हैं, नैमित्तिक रास, नित्य रास, जो प्रभु जब प्रकट होकर लीला करते हैं, महाराज जिसे कहा जाता है, गोपीजनों के साथ, अनंत गोपीजन, अनंत प्रभु, और ये नित्य रास है श्यामा श्याम। यहां श्यामा श्याम और सखी मंडल, बस इसका प्राकट्य करो और रास लीला का अनुकरण कराओ। महाप्रभु को श्री जी ने आज्ञा करी, ये हमारा नित्य रास मंडल है, जहां हम रास कर रहे हैं, इसका प्राकट्य करो, सब जन इसके अधिकारी हो दर्शन के, और यहां रास लीला का अनुकरण प्रारंभ कीजिए। श्री जी की आज्ञा हुई, महाप्रभु ने तत्काल सिरोधार्य किया, और वहीं उस घाट पर एक रज का स्वयं चबूतरा बनाए, स्वयं अपने कर कमल से, अभी भी वो एक गोलाकार रूप में है, जहां श्री जी विराजे हैं ना, दर्शन किए होंगे, नाम सेवा विराजमान है, वहां श्री महाप्रभु जी के द्वारा वे स्थान तैयार किया हुआ है। एक गोल चबूतरा महाप्रभु ने अपने कर कमल से निर्माण किया, और वहां नाम सेवा, राधा नाम की उपासना पधराई। संवत 1592 कार्तिक वदी द्वितीया के दिन लीला स्वरूपों को, ब्रजवासी बालकों को बुलाया, छोटे छोटे बालक। ऐसी ब्रज में मान्यता है कि 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष तक का बालक श्री कृष्ण स्वरूप ही है। यहां एक हमने संतों से सुना कि जैसे 10, 12, 15, 20 बालक एक जगह खड़े हों, तो निश्चित निश्चित ये प्रभु की अलौकिक स्थली है ना, उसमें श्री कृष्ण जरूर होंगे, श्री ठाकुर जी जरूर होंगे उन बालकों के सहित। पहचान कैसे हो? सबसे चंचल स्वरूप जिसका बालक का हो वे श्री ठाकुर जी, स्पष्ट। पर वे भी बड़े खिलाड़ी हैं, चतुर शिरोमणि हैं, ऐसे हाथ में नहीं आने देंगे, नेत्रों के साथ बड़े बड़े भाई भजन करने वालों को भी ऐसे खिला देते हैं। केवल वो करुणा करें, सामने यदि 10, 15, 20 बालक एक जगह खेल रहे हैं तो निश्चित माना श्री ठाकुर जी उसमें है। यही अवस्था 5, 7, 8, 10 वर्ष की। ऐसे ही जहां 10, 15 बालिकाएं हो, निश्चित श्री जी उसके साथ हैं, उनमें विराजमान है। सबसे सौम्य, सबसे गंभीर, सहज सरल जिसका स्वभाव हो, समझ लेना प्रियाजू है। ऐसे ही यहां मिल जाते हैं। एक जज स्वामी थे, कई जज स्वामी हुए हैं अपने ब्रजमंडल में, कई हुए हैं। उन्होंने सुना, उस समय वे पैंट और शर्ट आदि पहनते थे, तो कोई ऐसा विशेष भाव प्रभु के प्रति नहीं, बस मित्र की बात सुनी तो ऐसे आ गए थे कि वृंदावन चलते हैं। यहां आए तो सुना कि ठाकुर जी 24 घंटे में एक बार जरूर दर्शन देते हैं। कोई भी ब्रजवासी हो, निश्चित उसे दर्शन होता है। अपने जन को भी हुए हैं, पर अब वो हृदय में भाव नहीं, वो नेत्र नहीं देख पाए। निश्चित 24 घंटे में एक बार जरूर, ये ब्रज की महिमा है, प्रभु का निज घर है, वे एक बार तो मिलते ही हैं। हाँ, हम उनसे मिलना नहीं चाहते, उन्हें देखना नहीं चाहते, इसलिए वो नेत्र गोचर होते हुए भी नहीं हो पाते, सामने होते हुए भी नहीं उन्हें देख पाते। एक बार इस ब्रज मंडल में जो भी आता है उसे प्रभु का दर्शन जरूर होता है, कैसे भी, परोक्ष अपरोक्ष रूप से। अब उनने कहा कि सब व्यर्थ की बात है, कहने की बात है। अब संतों का तो विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको विश्वास करना चाहिए। अब उन्हें गुस्सा आ गया इस बात से, बोले आप सब ऐसे ही कहते हो। उन्होंने कहा हम स्पष्ट कहते हैं, हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि मुख से काल्पनिक बात कह रहे हो। श्री कृष्ण का 24 घंटे में एक बार जरूर दर्शन होता है। एक बार यहां श्री ठाकुर जी दर्शन देते देते अब तो उन्हें इतना हृदय में आवेश हुआ कि ठीक है, मैं 24 घंटे देखूंगा, यदि दर्शन नहीं हुआ तो गोली मार दूंगा। ऐसा उन संत से कहा कि यदि मुझे दर्शन नहीं हुआ तो आपको गोली मार दूंगा।
उन्होंने कहा हाँ तैयार है। और वे ठाकुर जी के भरोसे में निश्चित जाओ, दर्शन तो निश्चित होता है। अब हृदय में इस बात का भाव कि एक बार दर्शन होता है, संत से सुना है, पर गुस्सा के सब ऐसे ही कहते रहते हैं, सब व्यर्थ की बातें, व्यर्थ में एक अंधविश्वास फैला हुआ है अंदर, ये चल रहा है। और इसी रमण रेती पे खड़े हो गए आके, दोपहर से खड़े हुए थे, पूरी संध्या हो गई। अब अंदर बस गुस्सा बढ़ा कि बस इतना समय बीत गया ना, कल जाते ये 24 घंटे पूरे होते बस अंदर चल रहा है गोली मार दूंगा, यही चल रहा है अंदर उनके। बस झूठ व्यर्थ में बस ये अंधविश्वास फैलाते हैं, बस छोड़ूंगा नहीं। गुस्सा अंदर बढ़ रहा हो, कह रहे हैं कि एक बार दर्शन होता है। अब चिंतन तो वही चल रहा है ना। यहाँ खड़े हो गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अगला दिन हो गया, पूरे 24 घंटे बीत गए। एक छोटी सी बालिका सामने ऐसे आई और आके कहा, बाबा भूखे खड़े हो, कुछ खा लो। अब तो गुस्से में तो थे ही वो। उन्होंने सोचा कि कोई आसपास की बालिका होगी, जाओ तुम। उन्होंने फिर कहा कि अरे गुस्सा क्यों करते हो, कुछ पालो। अब इतना सुंदर बोल, इतनी सुंदर शोभा, हृदय तो एकदम अब द्रवित होने लगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो आज रक्षाबंधन है, राखी तो बंधवा लो कम से कम। तो उन्होंने कहा चलो बालिका है, उसका भाव रह जाएगा। हृदय उनकी इतनी सुंदर बोली, तो राखी ली और हाथ में बांध दी। उनने सोचा कि अब राखी बांधी तो कुछ देना चाहिए, तो पैंट में ऐसे जो पहने थे पतलून, उसमें हाथ डाला, एक का सिक्का निकाला। उस समय चलता था, पैंट से निकाला एक सिक्का और हाथ में ऐसे देने लगे। तो ऐसे ताली दी और हंस गए, अरे हे पागल, ठगता है, 1 रुपए में ठगना चाहता है। और इतना कहते ही आकाश मार्ग में उड़ गए। तब से जो कहा श्री जी ने पागल, तो पागल के नाम से वो विख्यात हो गए। ये जो हनुमानगढ़ी है इधर इस्कॉन से आगे जाके, हनुमानगढ़ी है क्या, हनुमानगढ़ी है ना, हाँ, वहां उसके समीप ही जैसे जमीन में रज के नीचे गड्ढा खोद लेते ना पशु आदि, तो ऐसे जमीन के नीचे इतना गड्ढा खोद के और आप उसमें जाकर रहते। कुछ दे दिया किसी ने, से डाल दिया तो पा लिया, नहीं तो कहीं ना आकांक्षा ना कुछ। तो 24 घंटे में निश्चित एक बार दर्शन होता है, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण उनका। पागल बाबा के नाम से फिर भी जाने गए। तो ऐसे ही ब्रजमंडल में जहां एकत्रित 10-12 बालक हो तो निश्चित श्री कृष्ण होंगे, और जहां 10-12-15 बालिकाएं हो निश्चित श्री प्रिया जो है। अवस्था यही 5, 7, 8, 10 वर्ष की अवस्था, अत्यंत सौम्य प्रिया जो है। पर वे कृपा करें तभी, ऐसा नहीं कि अब तो। लेकिन ये बड़ा अच्छा है, जहां दृष्टि जाएगी ना, अगर ये भाव स्वीकार कर लें तो यही रहेगा, इसमें निश्चित श्री ठाकुर जी हैं, अब कृपा करें तो दर्शन दे दें। ये भाव बढ़ने लगा। यही तो सत्संग की महिमा है, 1 सेकंड में दृष्टि का परिवर्तन कर देते। अब जहां दृष्टि जाएगी, यदि भाव से सुने तो कहीं भी प्रभु निश्चित इस रूप में होंगे, कहीं ना कहीं। प्रभु कृपा करें तो नेत्र गोचर हो जाए। महाप्रभु ने बालकों को बुलाया और प्रिया प्रीतम रूप से उनका श्रृंगार किया और लीलानुकरण 1592 संवत कार्तिक बदी द्वितीया के दिन लीलानुकरण प्रारंभ कराया। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।